देखिए भाई, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि भाई अगर आप कमाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर किसी तरह की इनकम है आपकी और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो जो रिजीम है उससे ज़्यादा है, यानी कि जो छूट मिलनी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा है। लेकिन आपके घर में 3 लोग और हैं, आपकी माँ, बीवी या फिर बच्ची या बेटा। वो लोग तो उनकी तो इनकम नहीं है, उनकी इनकम ज़ीरो है, एक हिसाब से देखा जाए। तो एक जॉइंट आईटीआर होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि यानी कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, तो चारों लोगों की इनकम मिलाकर के क्या टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है? तब उस केस में गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए, अगर आप कमा रहे हैं अकेले, सिंगल आप अर्निंग व्यक्ति हैं अपने घर में और 4 लोग और हैं जिनका खर्चा आपको चलाना है, तो अब पर पर्सन आय कितनी हो गई? आप ये समझो, अगर आपकी सैलरी समझ लो 15 लाख है, ठीक है? अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़्यादा हो गई, जो रिजीम है, जो छूट मिलनी है उससे ज़्यादा हो गई, 3 लाख 4 लाख रुपए जो भी है। तो अब आप ये बताओ कि पर पर्सन अगर हम कैलकुलेट करते हैं आय, तो वो लगभग 5 लाख 5 लाख नहीं, 4 लाख ही पड़ती है, लगभग 3.5 4 लाख। तो 3.5 4 लाख एक फैमिली में अगर इनकम आ रही है पर पर्सन, तो वो टैक्सेबल इनकम कैसे हो गई? क्योंकि खर्चे तो सारे उसी से चल रहे हैं ना, एक ही इनकम से, एक ही इनकम सोर्स से सारे खर्चे चल रहे हैं, तो टैक्सेबल कैसे होगी भाई? तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर एक अर्निंग कोई कर रहा है फैमिली में और उसके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड ना किया जाए अगर उसकी जो टैक्स है वो स्लैब से ज़्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में अगर पर पर्सन आय जो है टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, तब जा करके आपको उसे टैक्स लेना चाहिए। तो आप लोगों को इस पे क्या टेक है, बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।